नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑटो सेक्टर्स के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है इस कारण से पूरे ऑटो सेक्टर को यहाँ पर कवर करेंगे एंड खासकर टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल को यहाँ पर देखिए फोकस किया जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, वो है वेल करेक्टेड स्टॉक है, अच्छा खासा बॉटम बन चुका है। हम लोगों को पता है कि 339 की रेंज में एक इंपॉर्टेंट बॉटम बन चुका है। रिवर्सल के संकेत यहां पर देखने को मिले, इसलिए ये स्टॉक मुझे पसंद आता है। साथ ही साथ इसका वैल्यूएशन जो रहता है काफी सस्ता है। अगर इनके पूरे पीयर ग्रुप में चेक करेंगे, कॉम्पिटिशन में चेक करेंगे, तो सबसे सस्ते वैल्यूएशन में कोई अगर ट्रेड कर रहा है तो वह टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल। इस कारण से ये स्टॉक मुझे ज्यादा पसंद आता है। इंडस्ट्री का देखिए लगभग 35 के रेंज पे है, ध्यान दीजिएगा 35 है। एंड इंडस्ट्री से भी बहुत सस्ता है एंड साथ जितने भी कॉम्पिटिटर है उनसे चेक कीजिएगा तो काफी सस्ते वैल्यूएशन में। उसके अलावा और क्यों मुझे ये पसंद आता है स्टॉक, वो भी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो देखिए बताना चाहूंगा पूरे ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। जहां पर देखिए बता रहे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो रहता है उन्होंने एक्सटेंड किया 100% रोड टैक्स एग्जम्पशन फॉर ईवीज फॉर 2 more years। तो देखिए 2 साल के लिए और यहाँ पर देखिए टैक्स एग्जम्पशन देखने को मिल रहा है एंड दैट टू 100% देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो रहता है बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ना बूस्ट to electric vehicle adoption, the Tamil Nadu government has extended by 2 year from January 1st 2026 to December 31st 2027। यानी कल से देखिए स्टार्ट हो रहा है। The 100% tax exemption granted for all battery operated vehicles covered in all transport and non-transport vehicle. This has been a strong request from EV manufacturers and other industry stakeholders to the state government। and देखिए इसको यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। इस कारण से इसका इंपैक्ट देखिए ये कल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका इंपैक्ट आपको देखिए पूरे ऑटो सेक्टर में देखने को मिल सकता है जो भी ईवी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। ये तो गया पहला। दूसरा अगर चेक करेंगे तो देखिए आज ही के दिन में शाम के वक्त में अपडेट आ रहा है कि जीएसटी विंडफॉल फेड्स एज कार मेकर्स लाइन अप प्राइस हाइक फ्रॉम जनवरी। तो देखिए जीएसटी गवर्नमेंट की तरफ से अभी जीएसटी इंपैक्ट देखने को मिला, उन्होंने जीएसटी यहाँ पर कट देखने को मिला। इस कारण से क्या हुआ, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीएसटी का इंपैक्ट क्या होगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर जो कार खरीदना चाहते हैं, बिकॉज कार का दाम जब सस्ता हो जाएगा तो खरीदेंगे। साथ साथ आरबीआई का जब रेट कट हुआ तो ईएमआई जो घट गया, तो इस कारण से देखिए वॉल्यूम बढ़ा, डिमांड बढ़ा। अब लेकिन क्या है कि जीएसटी विंडफॉल यानी ये फेड हो जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि अब जितने भी ऑटो मेकर हैं उन्होंने प्लान किया है कि कुछ हाइक किया जाए, प्राइस का बढ़ाया जाए। तो ऑटो मेकर से प्लान हाइक विल पार्शियली ऑफसेट द डिमांड मोमेंटम क्रिएटेड बाय सब्सटेंशियल जीएसटी रिडक्शन अनाउंसड इन सितंबर। तो जीएसटी रिडक्शन हुआ था सितंबर में। अब चूंकि कार का दाम बढ़ेगा, व्हीकल्स का दाम बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ाने की बात हो रही है, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे डिमांड घट सकता है। तो द शार्प कट इन जीएसटी इन सितंबर दिस ईयर मे हैव sparked a rush of new car purchase, but buying a vehicle in 2026 is set to become costlier। 2026 से ये महंगा हो जाएगा। At least 9 automaker have announced price increase effective from January with hike of 3% planned across segment। तो 3% तक का प्राइस यहाँ पर बढ़ सकता है हर एक सेगमेंट में। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो हुंडई, होंडा, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ड्स, जेएसडब्ल्यू, एमजी मोटर, निसान, सबने देखिए यहाँ पर बताया कि हैव कन्फर्म्ड प्राइस रिविजन। उनका कहना है कि प्राइस रिविजन होगा। while sources indicate several other manufacturer also considering similar moves। तो देखिए जितने बड़े ब्रांड है सब यहाँ पर प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। एंड टाटा मोटर्स का तो देखिए इनका खासकर कहना है कि टाटा मोटर्स इंडियाज लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मेकर स्टिकिंग टू लॉन्ग स्टैब्लिश प्रैक्टिस। उनका जो पहले से प्रैक्टिस है कि जनवरी मंथ में बढ़ना है, तो ये बढ़ा के रहेंगे। इनका कहना है कि जनवरी विल टेक द प्राइस इंक्रीज विच इज टिपिकली ऑफ व्हाट वी जनरली डू फॉर लास्ट 9 month वी हैव नॉट बीन एबल टू, बट with the commodity prices increase we need to pass it। इनका कहना है कि कमोडिटी का प्राइस ही बढ़ा है और ये सब चीज़ रहता है कंज्यूमर को पास ऑन होना चाहिए। इस कारण से इनका कहना है कि प्राइस बढ़ेगा, जनवरी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो देखिए वॉल्यूम गिर सकता है। तो ये चीज़ तो नेगेटिव हो गया, लेकिन बताना चाहूँगा प्राइस बढ़ेगा तो इनका फिनेंशियल जो रहता है वो इंप्रूव करेगा, मार्जिन इंपैक्ट जो होने का था वो कम होगा। तो ये चीज़ भी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अक्सर देखा गया कि प्राइस जब बढ़ता है तो सीएमपी जो शेयर का प्राइस रहता है उसमें इंक्रीज करता है। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑटो मंथली नंबर रिलीज होने वाला है।
कब आएगा ये? तो कल से ही रिलीज होना, यानी 1 जनवरी मॉर्निंग आवर से देखिए एक एक करके जितने भी कंपनी से वो रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटर दिसंबर टू रिकॉर्ड बम्पर ऑटो सेल्स अक्रॉस ऑल सेगमेंट। तो माना जा रहा है कि इस बार का नंबर ताबड़तोड़ अच्छा आना चाहिए, बम्पर नंबर आएगा। इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज विल शेयर देयर सेल्स डेटा फॉर द मंथ एंड ईयर एंड इन दिसंबर 31st 2025 एंड ब्रोकरेज फर्म सीज फोरसी स्ट्रॉन्ग सेल्स डेटा फॉर द मंथ। तो देखिए इस दिसंबर 31 में एंड करेगा, कल से नंबर्स रिलीज होना आ जाएगा। तो इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज विल शेयर देयर सेल्स डाटा फॉर द मंथ एंड ईयर ऑन दिसंबर, देख सकते हैं 31st 2025 एंड ब्रोकरेज फर्म फोरसी स्ट्रॉन्ग सेल्स डेटा फॉर द मंथ कंसिडरिंग बेनिफिट फ्रॉम जीएसटी, देख सकते हैं इन द इंटरेस्ट रेट रिडक्शन बाय आरबीआई, न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सपोर्ट लेड वॉल्यूम एंड एश्योरेंस ऑफ लिक्विडिटी इन द कंपनी, देख सकते हैं। तो इतने सभी चीजों के कारण यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ सकता है। एंड नंबर देखिए, नंबर तो आज रिलीज होगा लेकिन हम लोगों के सामने कब? मॉर्निंग आवर्स में ये आना स्टार्ट हो जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑटो नंबर्स रिलीज होना स्टार्ट होगा अब। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए उन्होंने नया लॉन्च किया है टाटा सियरा। अब इसका बुकिंग नंबर कैसा आता है वो मैटर करेगा। अगर बुकिंग नंबर मान लीजिए बहुत अच्छा रहा तो फिर समझ सकते हैं फिर शेयर में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो 3 इंपॉर्टेंट रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया जिस कारण से कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अगर इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो नंबर आया था जिसमें देखिए जनवरी से नवंबर मंथ का जो नंबर हमने डिस्कस किया था, तो पहली बार साथ देखा गया था कि टाटा का 2 ब्रांड जो रहता है टॉप 10 ब्रांड में यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। अब ये देखने वाली बात है कि जब दिसंबर का डेटा यहाँ पर इंक्लूड होगा तो फिर इनका रैंक क्या रहेगा वो मैटर करेगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इससे पहले मारुति के जितने भी ब्रांड को चेक किया जाएगा तो मारुति इससे पहले टॉप 10 में कह सकते हैं कि 8 तक उन्हीं का ही रहता था, लेकिन इस बार पहली बार देखने को मिला है कि हुंडई है, टाटा नेक्सॉन है, साथ साथ टाटा पंच है, महिंद्रा का नाम भी बीच में यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो का नाम भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसका अपडेट आता है कि क्या फिर से भी ये बरकरार रहता है, ये 3rd नंबर एंड टाटा पंच रहती कि नहीं, वो मैटर करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अब है कि मान लीजिए किसी कारणवश नेगेटिव नंबर, खराब नंबर आया तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर गिरावट होगी तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ, बिकॉज देखिए ब्रोकरेज का मानना है कि उन्होंने देखिए होल्ड रेटिंग दिया है, एडवाइस किया होल्ड सी अपसाइड। उनका मानना है कि 450 तक का टारगेट यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। ही सेड एग्जिटिंग द स्टॉक फॉर स्मॉल रिटर्न मे नॉट बी द राइट स्ट्रैटेजी एट दिस स्टेज बिकॉज काउंटर हैज रूम टू मूव हायर, यहाँ से और ऊपर जा सकता है। पहला टारगेट 420 का, दूसरा टारगेट 450 का रखा है। एंड ये अपडेट देखिए 25 दिसंबर का जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इस कारण से मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। एंड मेरा देखिए स्टॉप लॉस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्टॉप लॉस नहीं, हम लोगों का जो बॉटम जहाँ बना है 340 के रेंज में निकल कर आ रहा है। साथ साथ यहाँ पर कंपनी ने देखिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बताया था, जहाँ पर 16,000 से 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान उन्होंने बताया था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। साथ ही साथ उन्होंने नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जैसे अविनिया का भी लॉन्च होगा 2026 से मार्च तक में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में जैसे ईवी देख सकते, चार्जिंग स्टेशन का डेवलपमेंट एंड पूरे सेक्टर को कैटर करने की बात कर रही है। तो देखिए 16,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता थी, जब ये इन्वेस्टमेंट होगा, कैपेक्स जो प्लान कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल के लिए। इसलिए मैं इस स्टॉक को बाई करने वाला हूँ बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से, बिकॉज एक लार्ज कैप स्टॉक है, वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, वेल करेक्टेड स्टॉक है। ट्रिगर्स में सियरा का नंबर्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ब्रोकरेज एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ईवी चार्जिंग स्टेशन वगैरह के कारण मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। तो टाटा ऑटो के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है 1 जनवरी 2026। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।